यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त ही होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। हम लोग आज फिर से महाकवि भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग के श्लोक लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों, जिसमें आज हम लोग 33 और 34 नंबर श्लोक का वाचन करेंगे। उसके व्याकरणात्मक टिप्पणी और शब्दार्थ को देखेंगे। उसके पहले हम लोग 31 और 32 श्लोकों का वाचन करते हैं और पीछे के जो उसके अर्थ थे उसको समझते हुए आगे की अपनी शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो है, तुम भी वही कर जो घड़ी करती है, चलते रह आज नहीं तो कल, चलते रह आज नहीं तो कल, सफलता ज़रूर तेरे कदम चूमेगी। जी हाँ दोस्तों, सफलता ज़रूर तेरे कदम चूमेगी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प और अपने इरादों को मजबूत करते हुए अपने रास्ते पे चलते रहिए। जिस तरह से घड़ी जो है रात दिन चलती रहती है, उसके समय को कभी एक सेकंड एक पल न रुकता है और ना ही आगे पीछे होता है, उसी तरह हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए ना कभी रुके और ना ही जो है आगे पीछे हों। हमें सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों, ये यकीन है, विश्वास है, यही हमारा सपना है। और इसी अपने विश्वास और यकीन के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज जो है महाकवि भारवी द्वारा रचित हम लोग किराता अर्जुनीयम प्रथम सर्ग के 33 नंबर श्लोक से देखेंगे। उस हमारा 31 नंबर श्लोक है। गुणानुरक्ताय अनुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजम नराधिप परैस्त्वदन्यः कैवा परहारेत मनोरमाम आत्मवधूमिव श्रिय। उसके बाद 32 नंबर श्लोक है। भवन्तमेतैर्मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्यो ज्वलयत्यदिरिति समीतरुं सूक्ष्ममिवाग्निरिच्छिख। 33 नंबर श्लोक है। अबाध्य कोपस्य विहान्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वमयेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जन्तुना न जात हार्देन न विद्विषादर। 34 नंबर श्लोक है। परिभ्रम लोहित चंदनोचितः पदार्यन्तर्गिरिरेणुरुषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोतिनो कचिदयं विकोदर। तो ये रहा हमारा जो है वो पिछले के जो हमारा श्लोक है 31 नंबर और 32 नंबर, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग उसके अर्थों को समझ लेते हैं। पिछले श्लोकों में जो द्रौपदी हैं वो महाराजा युधिष्ठिर को जो है उनके क्रोध को बढ़ाने के लिए उन्हें अनेक बातों को कह रही हैं कि हे महाराजा युधिष्ठिर, आप गुणों से अनुरक्त हैं, आप कुलीन हैं और मनोहारिणी अपनी पत्नी के समान अपने राजलक्ष्मी के और अपने कुलवधू को जो है सम्मान न करते हुए इन दुष्टों के हाथों में आपने सौंप दिया। आप कैसे सौंप दिए। उसके बाद 32 नंबर श्लोक में द्रौपदी कहती हैं कि जो है द्रौपदी की प्रबल इच्छा है कि वो युधिष्ठिर को अपनी दीनहीन दशा को देखकर शत्रुओं के द्वारा किए गए अपमान का स्मरण दिलाकर उन्हें क्रोधित करके और उन्हें उनसे शत्रुओं से अपना बदला लेने के लिए उन्हें प्रेरित करती हैं और कहती हैं कि हे महाराजा युधिष्ठिर, इस आपत्ति के समय वीर पुरुषों द्वारा निंदित मार्ग पर आप स्थिति से सूखे हुए समी के उपमा देते हुए कहती हैं कि सूखे हुए समी के समान आपका जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो क्यों नहीं प्रज्वलित हो रहा है। तो यही सब बात को उन्होंने इस श्लोक में कहा है। उसके बाद जो है हमारा 33 नंबर श्लोक, इस श्लोक में महाराज द्रौपदी जो है महाराज युधिष्ठिर के क्रोध को दिलाते हुए कह रही हैं कि जो है ये 33 नंबर श्लोक है। इसमें आइए देखते हैं, ये कह रहे हैं कि अबद्ध कोपस्य विहंतुरा पदाम भवन्ति वश्याः स्वमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादर। तो इसी श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक में जो द्रौपदी है वो उनका कहना है कि जो लोग अपने ऊपर किए गए अत्याचारों को चुपचाप बिना क्रुद्ध किए हुए सहन कर लेते हैं और अत्याचारी का
प्रतिकार नहीं करते यानी उनका उत्तर नहीं देते, वे अनादर के पात्र होते हैं। वे महाराजा युधिष्ठिर से कह रही हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं, हे महाराजा युधिष्ठिर, जो ऐसे लोग होते हैं यानी अबध्य कोपस्य का अर्थ होगा दोस्तों, अबध्य कोपस्य का अर्थ होगा कि सफल क्रोध वाले, यानी अबध्य कोपस्य यानी जिसका कोप अधिक हो, जिसके अंदर क्रोध नहीं होता, सफल क्रोध वाले आपदाम का अर्थ होता है कि विपत्ति। आपदाम शब्द यहाँ पे है कि आपदाम, जो सफल क्रोध वाले होते हैं उनका अर्थ होता है कि विपत्ति, यानी विपत्तियों का, विहंतु माने विनाश करने का, विहंतु मतलब विनाश करने का, जो विपत्ति जो असफल क्रोध वाले होते हैं वो विपत्तियों का विनाश करने का जो लोग होते हैं, देहिना यानी देहिना जो लोग होते हैं, जो प्राणी होते हैं, वो अपने आप स्वयं यानी स्वयं में ही अपने आप ही वश्या मतलब अधीन, अपने आप ही अधीन भवंती मतलब हो जाते हैं। अर्थात द्रौपदी कह रही हैं कि सफल क्रोध वाले जो विपत्तियों को विनष्ट कर देने वाले मनुष्य होते हैं, प्राणी होते हैं, जो लोग होते हैं, वो सभी प्राणी क्या करते हैं, स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं, वश्या की तरह वशीभूत हो जाते हैं। वे महाराजा युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि ऐसे प्राणी जो जिनका सफल क्रोध न हो, जो जिनका सफल क्रोध हो, आपत्तियों का विनाश करने के लिए जो प्राणी अपने आप को स्वयं ही वश्या के समान जो है वो वशीभूत हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे लाइन में कह रही हैं कि अमर्ष शून्य जनस्य जंतुना न जाथार्थे न दिविषादर। अमर्ष शून्य का अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो अमर्ष शून्य का अर्थ होगा कि क्रोध रहित, यानी क्रोध रहित जंतुना, जो क्रोध रहित प्राणियों के द्वारा, क्रोध रहित प्राणियों के द्वारा जो बिना क्रोध के हो, कहा जाता है कि जिनके अंदर क्रोध न हो, ऐसे प्राणी जात हार्देन क्या होते हैं, न जात हार्देन, ऐसे प्राणी जो है प्रेम करने पर, मित्र बनाने पर, यानी उनसे जो प्रेम करने वाले भी हो और मित्र बनाने वाले लोग हो वो भी उनका आदर नहीं करते, क्या करते, जो लोग हों उनका भी विद्विषादर है, उनका भी कोई आदर नहीं करता है। विद्विषाम मतलब शत्रु होने पर, जिसके पास जो शत्रु हो और वो शत्रुओं को निजात पाने के लिए, शत्रुओं से लड़ने के लिए क्रोध रहित हो, जिनके अंदर कोई क्रोध ही न हो और अपने अच्छे बुरे का ख्याल न करके, अच्छे बुरे की लड़ाई न लड़के, ऐसे जो है वश्या के समान अपने अधीन पड़े रहते हैं, ऐसे प्राणियों के जो है प्रेम करने वाले लोग अधिक हो तो भी उनका कोई आदर नहीं करता और शत्रु तो उनसे बिल्कुल भी भय नहीं होते, क्या है, शत्रु भी उनसे कभी भय नहीं होते। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो क्रोध रहित व्यक्ति होते हैं, मित्र बनने पर भी उसे लोग आदर प्राप्त होने पर भी शत्रु क्या करते हैं, शत्रु बन जाते हैं, अर्थात शत्रु उनसे कोई भय नहीं करते हैं। आइए इस शब्दार्थ को देख लेते हैं। अबध्य कोपस्य यानी सफल क्रोध, अमोघ क्रोध वाले, व्यर्थ निष्फल नहीं होता है जो क्रोध, जिसका क्रोध नहीं होता है। आपदा विहंतु यानी आपत्तियों के विनाश करने वाले, और उसके बाद यहाँ पे है देहिना यानी शरीरधारी प्राणी, स्वमेव मतलब स्वयं, वश्या मतलब वश्या भवंती मतलब वश में हो जाते हैं, क्या है, स्वयं वश में हो जाते हैं। उसके बाद अमर्ष शून्य यानी क्रोध रहित जो जंतुना जो प्राणी होते हैं, पुरुष होते हैं, जात हार्देन, मित्रता होने पर भी, स्नेह करने पर भी, अनुराग से युक्त होने पर भी वो क्या करते हैं, जन से लोगों के द्वारा आदर यानी सम्मान सत्कार नहीं होता है उनका। विद्विषाम शत्रु होने पर, शत्रुता होने पर क्या होता है, दरा यानी भय नहीं होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे देखिए कि प्राणी स्वयं ही, ऐसे प्राणी स्वयं ही उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं जिसका व्यर्थ क्रोध निष्फल नहीं होता और जो आपत्तियों का विनाश करता है। क्रोध रहित व्यक्ति के स्नेह अनुराग से युक्त होने पर लोगों के द्वारा उसका आदर नहीं होता और शत्रुता से युक्त होने पर लोगों को उसका भय नहीं रहता। क्रोध व्यक्ति के मित्र उसका सम्मान नहीं करते, उसके शत्रु उससे डरते नहीं। उसके बाद आइए इसका जो है हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। यहाँ न बध्य अबध्य, न बध्य अबध्य का अर्थ में न तत्पुरुष समास है। अबध्य कोप यस्य अबध्य कोप तस्य अबध्य कोपस्य में बहुव्रीहि समास है। क्या है दोस्तों, बहुव्रीहि समास है। न बध्य में नए पुरुष अबध्य में नए तत्पुरुष समास है और अबध्य कोपस्य में बहुव्रीहि समास है। न मर्ष अमर्ष में भी नए तत्पुरुष समास है। अमर्षेण शून्येन, अमर्ष शून्येन में
में तृतीया तत्पुरुष समान समास है दोस्तों। जातम हार्द यस्य सह जात हार्द जात स्नेह तेन जात हार्देन में बहुव्रीहि समास है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि बिहंतु, बिहंतु शब्द कैसे बना है, बी उपसर्ग से हन धातु से और त्रिच प्रत्यय लगा के षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बिहंतु बना है। वश्या शब्द कैसे बना है, वश शब्द से गच्छति ये ते वश और यत धातु से हृदय से कम हार्देन हृदयम में अण प्रत्यय लगा है। और यहाँ पे है कि जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं होता, जो क्रोध अपने शत्रुओं को दंड देने के लिए हो सकता, ऐसे व्यक्तियों के प्राणी जो होते हैं कभी नहीं उनकी आदर नहीं करते, और जो शत्रु होते हैं कभी उनसे जो है वो नहीं होते हैं, भय नहीं करते। तो नकार और जकार की आवृत्ति अनेक बार होने के कारण इसमें वृत्तियाँ अनुप्रास अलंकार है। रीति वैदर्भी और गुण प्रसाद और छंद, तो जैसे आप लोगों को पता है कि 44 नंबर तक वंशस्थ छंद ही है। उसके बाद आइए दोस्तों हम लोग 34 नंबर श्लोक को देखते हैं। 34 नंबर श्लोक है कि परिभ्रम लोहित चंदनो चितः पदाति अंतर्गिरि रेणुरूषितः महारथ सत्य धनस्य मानसम दुनोति नो कश्चिदयं विकोदर। तो यहाँ सबसे पहले अन्वय के आधार पे हम लोग जो है उसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। तो शब्दार्थ यहाँ पे है, ये है लोहित चंदनोचित। लोहित चंदनोचित दोस्तों किसे कहा गया है, ये भीम के लिए आया है। किसके, भीम के लिए आया है। और इसमें है कि अपने शरीर में लाल चंदन का लेप करने वाले, लाल चंदन का लेप कौन करते थे, वो भीम ही करते थे। तो इसलिए ये शब्द भीम के लिए आया है। और भीम के लिए जो है द्रौपदी प्रस्तुत श्लोक में, इस जो है 34 नंबर श्लोक में जो द्रौपदी हैं वो क्या करती हैं कि महाराजा युधिष्ठिर के बारे में कहने से जब उनके क्रोधों को भी नहीं होता तो क्या कहती हैं कि वे कहती हैं कि जंगल में दर दर ठोकरें खाते हुए आपके भाइयों की क्या दशा हो गई है। सबसे पहले उन्होंने, द्रौपदी ने पहले भीम के दयनीय अवस्था का वर्णन कर रही हैं। तो इस श्लोक में जो 34 नंबर श्लोक है इसमें भीम के दयनीय अवस्था का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो ये परहित, ये लोहित चंदनोचित, लोहित चंदनोचित का अर्थ होगा कि अपने शरीर में लाल चंदन का लेप करने वाले महारथ। महारथ का शब्द का अर्थ भी होगा कि महारथी, रथ से विचरण करने वाले। कौन, भीम। अपने शरीर में लाल चंदन का लेप करने वाले और रथ से विचरण करने वाले यानी महारथी भीम जो है। पदांती, अयम, अयम मतलब यह, विकोदरः मतलब भीम। अयम मतलब यह, विकोदरः मतलब भीम। विकोदरः यानी भेड़ियों के समान जिसके पेट हो, उदर हो, उन्हें क्या कहा जाता है कि ये भीम के लिए ही विकोदरा शब्द, महारथा शब्द और लोहित चंदन शब्द, ये सब क्या है, भीम के लिए आया है। उसके बाद संप्रति, संप्रति का अर्थ होता है कि इस समय, क्या, संप्रति का अर्थ होता है इस समय। रेणुरूषिता यानी रेणुरूषिता शब्द का अर्थ क्या होगा दोस्तों, रेणुरूषिता शब्द का अर्थ होगा कि धूल दूषित होकर, धूल दूषित होकर। पदांति मतलब पैदल, पदांति शब्द का अर्थ होगा कि पैदल। अंतर्गिरि शब्द का क्या होगा कि अंतर्गिरि शब्द में पर्वतीय देशों में, अंतर्गिरि शब्द का पर्वतीय देशों में परिभ्रमण मीन्स घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। सत्यधन से ते मानसम, हे सत्यधन। सत्यधन शब्द किसके लिए आया है, तो सत्यधन महाराजा जो है सत्यधन, सत्यधन है जिसका, क्या, सत्यधन है जिसका। ते मतलब उस, मानसम मतलब मन को, मन को। न दुनोति, न शब्द का नहीं, दुनोति मतलब संप्रति नहीं करता, पीड़ित नहीं करता। ये सत्यधना शब्द जो है महाराजा युधिष्ठिर के लिए आया। किसके, महाराजा युधिष्ठिर के लिए आया है। वो कह रहे हैं सत्यधना यानी ते, तुम्हारे मन को, हे महाराजा युधिष्ठिर, ये सभी बातें जो है आपके मन को जो है पीड़ित नहीं करती, किसी भी बात को आपके मन को पीड़ित नहीं करती। क्या, ये द्रौपदी जो हैं वो कह रही हैं कि हे महाराजा युधिष्ठिर, ये जो लोहित चंदन चित जो पहले लाल लेप का जो चंदन लगाते थे महारथी जो भीम थे, और जो 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 क्या करते थे पर उसमें चलते रहते थे, जो विकोदर भीम है वो क्या करते थे कि पहले पैदल ही यात्रा करते थे। पहले रथ से करते थे, अब पैदल यात्रा कर रहे हैं, पहाड़ों पे, पर्वतों पे मारे मारे घूम रहे हैं।
इधर उधर धूल दूषित होकर विचरण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हे सत्यधन आपके मन को व्यथित नहीं कर रहा है, पीड़ित नहीं कर रहा है। आइए यहाँ देखते हैं, यह है लोहित चंदना। लोहित चंदना यानी लाल रक्त का चंदन लगाने वाले, अर्थात जो है यहाँ पे जो भीम के लिए कहा गया, महारथी विशाल रथ पे विचरण करने वाले। और अयम विकोदर, यह विकोदर यानी भीम वेरुणिसत यानी इस समय धूलि से भरा हुआ दूषित पैदल जो है पहाड़ों पर्वतों पर परिभ्रमण से घूमता हुआ भटकता हुआ सत्यधन ते यानी सत्यधन मानने वाले यानी सत्यव्रती सत्यवादी आपके यानी महाराजा युधिष्ठिर के मन को, चित्त को, हृदय को दुनोति कश्चित दुखित नहीं कर रहा है, पीड़ित नहीं कर रहा है। यहाँ पे द्रौपदी कह रही हैं कि पहले आपके शासन में जो था वो शरीर में लाल चंदन के लेप के अभ्यासी विलास रथ में बैठकर विचरण करने वाले, घूमने वाले भीम अब धूल से भरा हुआ पैदल पर्वतों पर इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। और हे सत्यवादी आपके मन को यह सब देख के क्या कैसे नहीं व्यतीत होता, कैसे नहीं पीड़ा उठती। वो उन्हें इन सब की याद दिला रहे हैं कि पहले जब आप राजा थे तो कैसे सबकी जीवन बीतता था और आपका भी जीवन कैसे बीतता था। अब इस समय जंगल में निवास करते समय कैसे जीवन बीत रहा है, इसकी याद दिलाती हैं, अर्थात उन्हें क्रोध दिलाने की कोशिश करती हैं। यहाँ है लोहित चंदन, लोहित चंदनम में कर्मधारय समास है दोस्तों। उचितम लोहित चंदनम यशस लोह और लोहित चंदनोचित में बहुव्रीहि समास है। लोहित चंदनम आए तो कर्मधारय है और लोहित चंदनोचित शब्द आए तो बहुव्रीहि है। और उसके बाद यहाँ पे है कि वाहिताग्नि दिशु में उचित पद का प्रयोग अंत में हुआ है। अच्छा, महान रथ यश महारथ में भी बहुव्रीहि समास है। वृकस्य उदरम इव उदर यश सह विकोदर में भी बहुव्रीहि समास है। रेणु भी रूषिता, रेणु रूषिता में तृतीय तत्पुरुष समास है। उसके बाद यहाँ है कि पदाभ्याम इति पदादति में भी उपपद समास है। गिरीषु अंतः इति अंतर्गिरी में अव्ययी भाव है। क्या है? गिरीषु अंतः इति अंतगिरी में अव्ययी भाव है। सत्य धन अस्य सह सत्यधनः तस्य सत्यधनस्य में बहुव्रीहि समास है। उसके बाद यहाँ पे है कि परिभ्रमण, परिभ्रमण परि उपसर्ग से भ्रम धातु से सत्य प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। दुनोति शब्द कैसे दू धातु लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप बना है दोस्तों। उसके बाद है सत्यधन से पद का प्रयोग अग्नपूर्ण से हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे है कि इसमें लोहित चंदन और महारथ आदि का प्रयोग करते हुए जो है इसमें जो है इस श्लोक में, एक मिनट, उसके बाद यहाँ सत्यधन से प्रयोग का पूर्ण है, विशेषण है दोस्तों। उसके बाद है कि इस प्रस्तुत श्लोक में जो है इसमें अलंकार है, काव्य प्रास का इसमें परिकर नामक अलंकार है, क्योंकि जो है उनको महारथ शब्द का अर्थ और धनुधारियों की सबकी उपमा देते हुए परिकर अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो अलंकार इसमें अलंकार है परिकर। कौन सा? परिकर, परिकर अलंकार है दोस्तों। और इसमें रीति वैदर्भी और प्रसाद गुण वंशस्थ छंद ही है। परिकर अलंकार का जो लक्षण होता है विशेषणई अतसा कुतरई रुति है परिकरस्तु स, तो परिकर अलंकार है। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और जो हमारे नए साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और हमारा उत्साह बढ़ाइए। बस इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों सबको धन्यवाद। नमः संस्कृताय।